बहुत शानदार तरीके से हमको आज बहुत अच्छा आज सेशन दिया। आप वाकई में विश्वजीत सर की जो नाम का जो अर्थ बनता है, आपने वाकई में आज उसको आज चरितार्थ किया हुआ है। आप वाकई में हम सबके आज चहेते और ग्रेट लीडर। और हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि आज हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर विश्वजीत सर हमारा जो आज पूरे भारत के अंदर में हारिज का आज जो पूरी ईमानदारी से काम करने वाला संगठन है टीम अर्निंग ईगल इंडिया, उसके हमारे ग्रेट फाउंडर लीडर मिस्टर विश्वजीत सर को आज आप सुन रहे थे। और आपने सुना आज इस स्थितियों के बारे में और आने वाली स्थितियों के बारे में आपको सही तथ्यों की जानकारी लेना है। ऐसा ना हो कि एक दादी थी और वो अपने घर में नेवला पाले थी, और वो अपने घर से दूर जब वो कुएं पर पानी लेने जाती है तो वो अपने बच्चे को अपने घर में छोड़ के जाती है, उसका नेवला भी उसके घर में रहता है। और जब वो पानी भर के वापस आती है तो देखती है कि नेवले के मुंह में खून लगा हुआ है, वो पूरा जो है खून से गंदा है। और उस अम्मा का शक तुरंत उस नेवले पर इस रूप में जाता है कि इसने ऐसा नहीं है, शायद इसने बच्चे पर हमला कर दिया है और बच्चे को इसने मार दिया है। तो हमने तथ्य की जानकारी नहीं ली और सीधे सीधे हमने उस नेवले पर ही वार कर दिया, उसको नुकसान पहुंचा दिया, उसको मार दिया। तो आप भी ऐसा ना करें, आप ऐसी आधी अधूरी यूट्यूब की जानकारी से अपने आप को भ्रमित ना करें। आज ऐसा शैतान लोग आपके बीच में बैठा हुआ है, आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, आपके संगठन को कमजोर करना चाहता है। और हाइरिज को आप देख ही रहे हैं, साम दाम दंड भेद किस तरीके से हाइरिज को आज एक साल से ज्यादा हो गया नुकसान करने की आज जो कुचक्र चल रहा है, जो चालें चल रही हैं, जो षड्यंत्र हो रहा है। तो आप उनसे बचें। और आज इंडिया के अंदर में आपको जो हमारा संगठन एथेंटिक जानकारी अपडेट आपको दे रहा है, उसके लिए आप इस मीटिंग को डेली ज्वाइन करें। तो चलिए, मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि समय ऑलरेडी हमारा एक उस मुकाम पर पहुंच चुका है जहां से हमें अब अभी लास्ट तक जो इम्पोर्टेंट अपडेट मिलने वाले हैं उसके लिए आप बने रहें। और अब हम चलते हैं, अभी हमने पटना बिहार के हमारे ग्रेट मेंटोर्स फाउंडर मेंबर को सुना। और अब हम चलते हैं हमारे एक और ग्रेट फाउंडर मेंबर जो हमारे मध्य प्रदेश की धरती से, हमारे इंदौर महानगर से, हमारे ग्रेट लीडर मिस्टर रितेश कुमार मुंशी सर आज हमारे बीच में पूरे भारत के अंदर में एक ऐसी पहचान जिनकी आज बन चुकी है, जो आज एथेंटिक अपडेट के लिए जिनको पूरा इंडिया का टॉप टॉप लीडर उनकी इंतजार में रहता है कि कब सर आएंगे और कब उनसे हमें एक इम्पोर्टेंट एथेंटिक अपडेट मिलेगा। तो हम ज़्यादा देर नहीं करते हैं, वेलकम करते हैं अपने ग्रेट लीडर मिस्टर रितेश कुमार मुंशी सर, फाउंडर मेंबर। आइए सर, वेलकम है आपका। सभी लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे कोहोस्ट से सर का वेलकम वेलकम जोरदार वेलकम तालियों के साथ वेलकम किया जाए। रितेश वेलकम वेलकम सर वेलकम सर वेलकम जी, वेलकम सर वेलकम। वेलकम वेलकम वेलकम। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट थैंक यू ऑल ऑफ यू। मेरा आवाज आ रहा है? कोई बताएगा? यस सर, यस यस सर सर, यस कंटिन्यू। सर। चलिए चलिए चलिए, ठीक है। थैंक यू, ग्रेट ग्रेट। चलिए चलिए चलिए, आज हमारे जो डॉक्टर हसन साहब है, मैं इनको इंसाइक्लोपीडिया बताता हूँ बिकॉज ऑफ हिज क्वालिटीज। जो क्वालिटीज उनके अंदर है, जो वो इनकलकेट किए हुए हैं, दैट्स वाई हमारे हसन सर जो ग्रेट इंसाइक्लोपीडिया है, सारा नॉलेज उनके अंदर है। और आज होस्टिंग में उन्होंने सारा उतार दिया है। नेवले की बात बताई थी, तो बी अलर्ट। हमको थोड़ा सा अलर्ट रहना होगा। और आज मैं आज वो होस्टिंग कर रहे हैं, उनको बहुत मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा। बहुत अच्छी होस्टिंग कर रहे हैं आप। सबसे पहले संस्था के प्रमुख हमारे केडी प्रतापन सर और सेना मैडम को चरण वंदन है। माता रानी आदिशक्ति पराशक्ति को भी चरण वंदन है। और उनसे प्रार्थना है कि हम सत्य के पथ पर सभी हाई चेंस चल रहे हैं, तो इसी प्रकार से हम लोग आगे चलते रहें और वे हमारा मार्गदर्शन करें। और मेरे सारे कोहोस्ट, सारे पार्टिसिपेंट्स और सारे के सारे मेरे मेरे ग्रेट हाईरिचियन भाई बहन जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर है, मैं सभी को एक साथ प्रणाम करता हूँ। आप लोग हमेशा बने रहते हैं। अपडेट्स की बात नहीं है, लेकिन आज जो नॉलेज दिया गया, अपडेट्स तो मिलेंगे आपको 101%। अर्निंग ईगल इंडिया बिल्कुल समर्पित है। और हम प्रतिबद्ध है कि जो भी हमारे पास में इंफॉर्मेशन जब तक ऑथेंटिक नहीं होगी, हमारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलेगा। तो आप सभी लोग बहुत समझदार है, इशारों को भी समझते हैं।
मैंने कहा था नगाड़े बजेंगे, इसका मतलब ये है कि नगाड़े तो बज रहे हैं, लेकिन उसकी आवाज से सभी लोग खुश नहीं हो रहे हैं उससे। तो आप थोड़ा सा इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि हमारा जो परिवार है, उस परिवार में हमको सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो तो देनी है, लेकिन उसको किस रूप में हमको ग्रहण करना है, इशारों को समझना है, थोड़ी सी परिपक्वता आप अपने अंदर लाएं, और बिल्कुल एक एक चीज आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आज का जो विश्वजीत सर का सेशन रहा, मेरे हिसाब से अब तक का सबसे इम्पोर्टेंट सेशन था हिस्ट्री में। हमारे अभी तक हाई रिच की हिस्ट्री में इतना इनकम टैक्स को लेकर किसी ने भी बारीकी से बताया नहीं है। इतनी बारीकी से उन्होंने एक एक चीज बताई कि हम जब इनकम करते हैं तो उसका टैक्स भी हमको भरना होता है। हम अपने जो भी सलाहकार हैं, टैक्सेशन से संबंधित जो भी लोग होते हैं, हमारे अकाउंटेंट्स हैं, हमारे सीए हैं, तो हमको जरूर उनसे बात करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे ही पैनल पर, हमारे ही गुरुकुल में अर्निंग ईगल इंडिया के फाउंडर मेंबर हमारे विश्वजीत सर, अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, और हमेशा कुलदीप सर बोलते हैं कि वो आंकड़ों से खेलते हैं, तो उन्हें सारा सारा इल्म है, सारा नॉलेज है। तो हमें जरूर जरूर उसके लिए उनसे हमको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि वो थोड़ी हमारी हेल्प करें। और हमेशा सर तत्पर रहते हैं बताने के लिए। तो आज के सेशन को बहुत कामयाब मानूंगा, पार्ट 1 जो हमारे विश्वजीत सर ने लिया। तो इसकी रिकॉर्डिंग जरूर सुने आप, यूट्यूब के ऊपर सारा कुछ लाइव होता है, सारा कुछ बताया जाता है, तो आप जरूर ले चलिए। मैं अब ज्यादा समय को मैं जायर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं आज 2 पार्ट्स में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। अभी टाइम हो रहा है 9:40, थोड़ा 10-15 मिनट ऊपर जा सकता है, इट में भी पॉसिबल, बट बहुत इंपॉर्टेंट है सारा कुछ आपके सामने रखना। तो 2 पार्ट्स में मैं रख रहा हूँ। सबसे पहले तो रियलिटी ऑफ हाईरिच, कि हाईरिच ने कोई फ्रॉड वर्ड नहीं किया है, हाईरिच ने कोई स्कैम नहीं किया, उल्टा हाईरिच के साथ में स्कैम हुआ है। हमारे साथ में क्या हुआ, कैसे कैसे लोगों ने हमको फंसाया, सीधी सीधी बात मैं बताऊंगा कि हमको फंसाया, क्योंकि हम बर्ड्स में नहीं आते हैं। मैं आपको बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में बता रहा हूँ। मैंने काफी स्टडी किया है, काफी चीजों को मैंने देखा है। हम लोग बर्ड्स में नहीं आते हैं। हाई रिच ग्रुप ऑफ कंपनीज, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग बर्ड्स में नहीं आती है, ये 101% है। और हमारे जो न्यूटन लॉ के जो हमारे एडवोकेट है, मनोज सर, उन्होंने, मनोज वी जॉर्ज सर, उन्होंने पूरे पूरे भरे भरी कॉन्फ्रेंस में ये बात कह दी है कि हम लोग बर्ड्स एक्ट में नहीं आते। चलिए, तो अब मैं सबसे पहले आप लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी कि हमारी जो रियलिटी है हाईरिच की, उसके विषय में थोड़ा सा बताऊंगा। 28 जून 2023 से ये सिलसिला स्टार्ट हुआ। क्या हुआ था, रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर जो P.A. वॉल्सन थे, उन्होंने जयपुर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट फाइल की थी हाईरिच कंपनी के लिए, जिसमें उन्होंने बताया था कि हाईरिच नाम की एक जो कंपनी है वो स्कैम कर रही है, और फर्जी स्कीम चलाकर लोगों से पैसा वसूल रही है, और मनी लॉन्ड्रिंग का काम कर रही है, और इस प्रकार से उन्होंने बहुत सारे एलिगेशंस लगाए। तो वहां पर जो पुलिस स्टेशन के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने कंपनी को चेक किया, और फिर उनको लगा कि सभी कुछ लीगल है, क्योंकि कंपनी प्रॉपर तरीके से लोगों को पैसा दे रही थी। जिसके बाद फिर से सितंबर में P.A. वॉल्सन ने सेशन कोर्ट में एक याचिका दायर करते हैं वो, जिसमें वो लिखते हैं कि हाईरिच कंपनी के मालिक जो हमारे केडी प्रतापन सर है, वो उन्होंने कुछ धोखाधड़ी की है, और जो धोखाधड़ी से संबंधित जो मामले हैं, उसमें फिर उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद नवंबर 2023 में हाईरिच कंपनी पर 126 करोड़ की जीएसटी चुराने का आरोप लगता है। जिसके बाद जीएसटी का केस और P.A. वॉल्सन के द्वारा की गई याचिका को मिलाकर ये काफी स्ट्रॉन्ग केस बन जाता है। वहीं दूसरी ओर P.A. वॉल्सन ने जो याचिका दायर की थी, उसमें कंपनी को बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत बताया था कि वो मनी रोटेशन का काम करती है। अगर कोई भी कंपनी बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत आती है, तब उसकी छानबीन नहीं हो सकती है जब तक कंपनी के अकाउंट्स और प्रॉपर्टीज को फ्रीज किया जाता है। तो फिर जैसे ही इस प्रकार से हुआ, तो सबसे पहले अगर एलिगेशंस लगते हैं या केस फाइल होता है, तो प्रॉपर्टीज को फ्रीज कर दिया जाता है। और सेम कंडीशन यहाँ पर भी अप्लाई हुई कि कंपनी के अकाउंट्स को और कंपनी को और जो उसकी प्रॉपर्टीज थी उसको सील कर दिया गया, और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो गई। अब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हम 13-14 महीना हो गया, तो हम सब भूल भाल गए कि हमारे साथ में एक्चुअली हुआ क्या। तो वो जो इन्वेस्टिगेशन थी, इन्वेस्टिगेशन के बाद में जो रिपोर्ट्स दी गई, तो रिपोर्ट्स में कहा गया कि हमें थोड़ा और समय चाहिए अभी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। बट यहाँ पर एक चीज हाईलाइट की गई कि रिपोर्ट में इस केस में अभी तक किसी भी कंपनी के, मतलब कस्टमर, यानी कि कोई भी एक ऐसा बंदा नहीं था अभी कुछ समय तक कि जिसने कोई भी कंप्लेंट लॉन्च की हो हाईरिच के अगेंस्ट में। तो किसी ने भी, कोई भी जो कस्टमर्स, हमारे जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, हम लोग हैं, हम में से किसी ने भी कोई भी केस नहीं किया था। तो हम ये समझते हैं कि यहाँ पर ऐसा कोई भी शख्स नहीं था उस समय तक
कि उसने कंपनी के खिलाफ में कुछ भी जो है इस प्रकार से दिया हो। लेकिन हुआ क्या कि ये जो कंपनी के जो हमारे जो कस्टमर्स थे, इनको कोई ना कोई तो लालच दे रहा था, कुछ फायदा दे रहा था। तो क्या हुआ कि यहाँ पर भी साजिश की गई थी, क्योंकि याचिका करने वाले कोई भी कंपनी का कस्टमर तो नहीं था। हमारे ऊपर जिन्होंने भी याचिका दायर की थी, तो वो कोई कस्टमर तो थे नहीं। इसके बाद में कंपनी के एमडी जो है प्रतापन जी, उनको कस्टडी में लिया जाता है, अरेस्ट किया जाता है। और कंपनी के जो एडवाइजर्स थे, जो एडवोकेट्स थे, उन्होंने एक याचिका दायर की थी कि हमारे केस की सुनवाई जल्द से जल्द की जाए, क्योंकि हमें पब्लिक को पैसा देना है, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा जो पैसा है वो इन्वेस्टर्स का है। हमारी कंपनी बहुत ईमानदार थी। उन्होंने यही बात बोली कि हमें कंपनी का पैसा देना है, और ये सारा पैसा हमारे इन्वेस्टर्स का है, और हम नहीं चाहते कि हमारे इन्वेस्टर्स का पैसा डूबे। इसी बीच एंट्री होती है कांग्रेस के पूर्व एमएलए जो है अनिल अकारा, कि उन्होंने जो है उनके ऊपर, खुद के ऊपर 37 आपराधिक मामले दर्ज है अनिल अकारा के ऊपर, जिनमें से 9 केसेस पेंडिंग है। अनिल अकारा ने ईडी के पास कंप्लेंट फाइल की थी। मैंने पहले आपको वॉल्सन के बारे में बताया था, और उसके बाद में मैं अनिल अकारा के बारे में आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने भी एक जो है कंप्लेंट फाइल की थी। हाइरिच नाम की वो कह रहे हैं कि जो कंपनी वो विदेशी ताकतों को पैसा दे रही है, यानी कि हमारा जो हाइरिच ऑनलाइन शॉपिंग है, ये विदेश में जा रहा है हमारा पैसा। और कह सकते हैं कि टेररिस्ट को पैसा दे रहे हैं, ऐसा ऐसा भी उन्होंने कहा। जिसके बाद ईडी द्वारा कंपनी की जांच शुरू की जाती है। जिसके बाद क्या होता है, ईडी अपनी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में बोलती है कि कोई भी प्रूफ नहीं मिला है कि पैसा इंडिया से बाहर गया हो। हमारे कंपनी का कोई भी पैसा इंडिया के बाहर गया ही नहीं। पर यहाँ पर एक कंडीशन ये लागू कर दी कि पैसा बहुत ज्यादा है और बहुत ज्यादा लेन देन हुआ है। अगर कंपनी हमें इसके प्रूफ्स यानी कि डिटेल्स दे देती है, तो हम अकाउंट्स को डिफ्रीज कर देंगे। ये कोर्ट ने बोल दिया था कि आप अगर हमको इसके प्रूफ दे देते हैं, तो हम अकाउंट्स को आपके डिफ्रीज कर देंगे। डिटेल्स देने के बाद हमें इसको डिफ्रीज करना कंपनी को बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये कंपनी का ना होकर ये इन्वेस्टर्स का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, हमारा पैसा है, हम लोगों का इन्वेस्ट किया है, उनका पैसा है। तो यह कहा गया है कि कंपनी लोगों के साथ स्कैम करती है, लेकिन यहाँ पर कंपनी के साथ, खुद के साथ में स्कैम हुआ। जैसे मैंने इनिशियली जब स्पीच चालू किया था, तो मैंने बोला कि हम हमारे ऊपर एलिगेशन लगाया है कि हम स्कैम कर रहे हैं, लेकिन उल्टा हमारे साथ में स्कैम हुआ है। कंपनी के नाम से जो फेस जो जो सर्कुलर्स, जो फेक फेक जो सर्कुलर्स बनाए गए थे, आप देखिए कि बहुत सारा बीच में हमारे नाम से हाइरिच के लेटर हेड पर बहुत सारे फेक सर्कुलर्स भी आते थे, उसमें सेरेना मैडम का नाम होता था। तो ये सब फेक होता था, काम बनाए गए ताकि कंपनी किसी तरीके से जो है इसमें फंस जाए। और ऐसा बार बार बता रहा था कि कंपनी भाग चुकी है, हमारे सीईओज और जो एमडीज हैं ये सब भाग गए हैं, क्योंकि कंपनी के किसी भी कस्टमर ने केस नहीं किया। अभी इसके अंदर ये देखिए कि सबसे मेन बात तो ये कि इन लोगों का ये था कि इन लोगों को बस इस करके ऐसा करके बताना था कि कंपनी जो है सही तरीके से काम नहीं कर रही, और एमडीज जो है वो यहाँ पर किसी को पैसा नहीं देना चाहते। पर उसके बावजूद भी, इतना सब कुछ होने के बाद में भी, उस वक्त तक भी किसी ने केस नहीं किया था। फिर क्या हुआ कि लोगों को थोड़ा सा डराया गया, धमकाया गया, है ना, और लोग फिर कंपनी के खिलाफ कुछ केस दर्ज हुए। लेकिन जेन्युइन तरीके से अगर चेक किया जाए, तो कोई भी कंपनी का ऐसा कस्टमर नहीं है कि कंपनी ने किसी को पैसा नहीं दिया हो, या फिर किसी के अकाउंट्स में विड्रॉल न पहुंचा हो, या कंपनी किसी के साथ में कुछ स्कैम किया हो। बट यहाँ कंपनी के साथ में स्कैम हो गया। कंपनी ने किसी के साथ धोखा नहीं किया, बराबर पैसा दिया, और कंपनी को एक्सपोज कर उसको जो है वो स्टार्ट कर दिया इन्होंने। और बाद में यहाँ पर किसी 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 पर केस क्यों लगे, आप सोच सकते हैं कि कोई बंदा 10 एचआरसी कॉइन के लिए कैसे केस कर सकता है। कैन यू बिलीव दिस, 10 एचआरसी कॉइन के लिए केस हुआ, जिसकी वैल्यू 1600 रुपए, 1600 रुपए बनती है। आप समझ सकते हैं कि 1600 रुपए के लिए कोई कैसे केस कर सकता है। यहाँ पर सिर्फ डराया धमकाया गया था कि आप कंपनी के कस्टमर हैं, आप केस करो, क्योंकि जब तक कोई कंपनी का कस्टमर केस नहीं करता है, जब तक केस में दम नहीं रहता है। तो जिन दो लोगों ने केस किए थे, वो कंपनी के कस्टमर्स नहीं थे। तो यहाँ पर भी सेम कंडीशन अप्लाई की गई थी कि सत्ता में बैठे हुए लोग जो थे, पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने भी यही किया, लोगों को डरा धमका कर, उनसे जबरदस्ती कराकर केस दर्ज करवाए। इस बीच बहुत सी हियरिंग हुई, लेकिन यहाँ पर भी एक चीज सोचने वाली बात यह है कि आज 13 से 14 महीने हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एविडेंस इन लोगों को नहीं मिला कि कंपनी बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत आती है। तो यह प्रूफ क्यों नहीं, ये क्यों नहीं प्रूफ हो पाया? जब याचिका की गई थी कि यहाँ पर 1,000 करोड़ रुपए इंडिया से बाहर भेजा गया है, याचिका में ये कहा गया था कि इंडिया के बाहर 1,000 रुपए गए हैं। अनिल अकारा के द्वारा जब ट्रांसपेरेंटली चेक हो चुका है कि कोई भी पैसा इंडिया के बाहर नहीं गया है, तो फिर इसको ट्रांसपेरेंटली क्यों नहीं बताया गया? इसके बाद 20 अप्रैल 2024 को प्रतापन सर और सेरेना मैडम
कोच्चि में स्थित ईडी ऑफिस में खुद गए, पेश हो गए वहां पर, क्योंकि वो सही थे। इनसे पूछताछ हुई कि रिजल्ट आया कि कंपनी से कोई भी पैसा इंडिया के बाहर नहीं गया। अच्छा, उसका रिजल्ट भी आ गया कि ये तो प्रूफ हो गया कि इंडिया से बाहर पैसा नहीं गया। पैसे और सत्ता के दम पर टाइम बढ़ाया गया। इसके बाद 25 अप्रैल 2024 को कंपनी के एडवाइजर और एडवोकेट से कहा गया कि अगर आप रॉन्ग नहीं हो और आपने स्कैम नहीं किया है और लोगों को प्रॉपर पैसा दिया है, तो डिजिटल स्कीम जो आपने चलाई है, आपने हमें उन लोगों आप हमें उन लोगों का डाटा दीजिए। तो अगर आपने ऐसा कर दिया तो प्रॉपर अगर आपने पैसा दिया है लोगों को, तो जिसके बाद कोर्ट ने कहा था कि हम खुद इसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जितना भी आपका आपका जो अकाउंट है उसको हम डिफ्रीज कर देंगे। और आपको फिर उनको जो डाटा दिया गया उन्होंने कलेक्ट किया, फिर वो रियल है कि फेक है उसको भी उन्होंने चेक किया, और जो पैसा जो कंपनी ने बांटा है कि नहीं। उसके बाद क्या होता है कि डाटा देने के बावजूद भी वही होता है कि कोर्ट टाइम को आगे बढ़ाती है और एक तारीख और दे देती है, फिर पोस्टपोन कर देती है, फिर एक तारीख दे देती है, फिर पोस्टपोन होता है। तो हमारा केस आगे टाइम जो है उसका पोस्टपोन होता रहता है, और जो हम जिसको एडजन भी बोलते हैं, एडजन होता रहता है। कंपनी कंपनी के खिलाफ कोई भी जो है प्रूफ नहीं मिला, एविडेंस नहीं मिला इस प्रकार से। तो फिर एक ही चीज थी कि सत्ता के दम पर हम कह सकते हैं, और टाइम पर टाइम लेकर कोई तो शख्स ऐसा था कि जो एविडेंस ना देकर कंपनी का सिर्फ समय बर्बाद कर रहा था, कंपनी को बदनाम करना चाह रहा था, कंपनी को स्कैम में फंसाना चाह रहा था। क्योंकि 13-14 महीने के अंदर अभी तक बर्ड्स एक्ट प्रूफ नहीं हो पाया था कि हम लोग बर्ड्स एक्ट में आते, ये प्रूफ नहीं हो पाया था। और एमडी को कस्टडी में अभी तक रखा हुआ है। पूछताछ प्रॉपर होती है, लेकिन अभी तक कुछ भी सामने नहीं आया। इसके बाद भी वही हुआ, डाटा कोर्ट ने मांगा था, जो डाटा सबमिट करने के बावजूद फिर से अनिल अकारा चाहते थे ये कि कोर्ट ने हाईरिच के खिलाफ ऐसा फैसला सुना दिया आखिरकार। यहाँ पर सोचने वाली बात ये आती है कि कोर्ट ने हाईरिच के खिलाफ फैसला सुनाया था सेशन कोर्ट के अंदर, कंपनी गलत उनको लग रही थी, तो कोर्ट ने डाटा क्यों मांगा फिर? अगर आपको सब कुछ ठीक लग रहा था और हमने आपको डाटा भी दिया, तो फिर टाइम पर टाइम क्यों क्यों आपने आपने लिया? और फिर ऐसा क्यों हो रहा था कि सारे जो सरकारी वकील है जो है वो एविडेंस नहीं दे पा रहे थे, प्रूफ नहीं दे पा रहे थे, और वो टाइम पे टाइम आगे चल रहा था। और फिर बाद में क्या होता है कि 10 मई 2024 को कंपनी एक अपील करती है हाई कोर्ट में, क्योंकि सेशन कोर्ट में तो हमारे अगेंस्ट में आता है फैसला, लेकिन 10 मई 2024 को कंपनी एक अपील करती है हाई कोर्ट में कि हमारे केस को किस तरीके से घुमा फिरा के हमारे ही खिलाफ कर दिया गया है। जिसके बाद हाई कोर्ट केस को एक्सेप्ट कर लेता है और अगली हियरिंग की डेट दे देता है 23 मई 2024। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके बाद में फिर वही सेम कंडीशंस यहाँ भी अप्लाई होती है कि किसी के कहने पर बदनाम करने के चक्कर में कोर्ट में सिर्फ टाइम पर टाइम, और फिर 21 जून को कोर्ट में अगली हियरिंग डेट हमारा आता है, और फाइनल जजमेंट देने के लिए कोई तारीख तय नहीं होती, और फिर बाद में बोला जाता है कि हम जजमेंट दे देंगे। इसके बाद जजमेंट आता है कि कंपनी बर्ड्स एक्ट में नहीं आती है, और कंपनी की जो भी संपत्ति है उसको कुर्क नहीं किया जाएगा। ये हाई कोर्ट का ऑर्डर आता है, क्योंकि सरकारी वकील सबूत पेश नहीं कर पाए हैं, इसलिए जजमेंट हाईरिच के फेवर में दे दिया जाता है। ये हुआ है हमारे साथ में, हम एक बार एक केस हाई कोर्ट में जीत चुके हैं। ये लोग कंपनी के एनिमी थे, ये लोग दुश्मन थे बिल्कुल, उनको लगता था कि कंपनी को डिसीजन दे दिया गया है और जो केस या जजमेंट जो दिया गया है वो कंपनी के फेवर में दिया गया है। तो ये जो जलने वाले लोग हैं, इन्होंने क्या किया, ये लोग फिर से सेशन कोर्ट में पहुंच जाते हैं और वहां पर याचिका दायर करते हैं कि हम किसी वजह से हम पेश नहीं हो पाए थे, तो ठीक है, हमें कंपनी को गलत प्रूफ करने के लिए थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, और एविडेंस देने के लिए हमको 2 महीने का समय और दे दीजिए। कैसा हमारा टाइम इन्होंने निकाला, मैं आज थोड़ी वो चर्चा कर रहा हूँ आपसे कि कितना टाइम निकाला। फिर वो सेशन कोर्ट में उनको 2 महीने का टाइम दे दिया जाता है, और फिर साथ ही क्या होता है कि वो कहते हैं कि ठीक है, आप अगर आपके पास में कोई भी इस प्रकार का है तो प्रूफ है तो आप रख रख दीजिए। फिर से वो सब चीजें स्टार्ट होती है, और फिर जो हमारे केरला के जो उस वक्त के जो कलेक्टर है वो सेशन कोर्ट में पहुंच जाते हैं और बोलते हैं कि बर्ड्स एक्ट फिर से लगना चाहिए, और फिर वही वही हाल होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था, इस पूरा जो मैंने आपको ये बात बताया कि ये इस प्रकार से केसेस चलते रहे और किस प्रकार से सेशन कोर्ट में भी लास्टली आपने जो देखा, अब मैं बिल्कुल पॉइंट पर आता हूँ कि टाइम पर टाइम पोस्टपोन्ड होना, एडजन होना। तो ये किस प्रकार से हमको घुमाया गया, हमको फंसाया गया, और जान करके हमारा सारा डाटा देने के बाद में, सारे एविडेंस देने के बाद में भी जो है हमको इस प्रकार से वंचित रखा गया। फिर अभी जो लास्टली ये 2024 28 जनवरी को जो हमारा एक जो ऑर्डर आया था, इस ऑर्डर में आप देखें तो हमको फिर हमने हमने अपील करी हाई कोर्ट के अंदर, और हमें उसके अंदर क्या हुआ, स्टे मिला।
28 जनवरी 2025 को त्रिशूर सत्र न्यायालय के आदेश पर जो रोक लगी, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट एक डिसीजन था, जिसको कि अभी हमारे विश्वजीत सर भी बता रहे थे कि इट्स वेरी इक्विवेलेंट टू विन। इतना सब होने के बाद में आखिरकार न्यूटन लॉ टीम के हम लोग बहुत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा केस लड़ा, और हमारा केस लड़ने के साथ में उन्होंने ऐसे तथ्य रखे जो आज तक सेशन कोर्ट में नहीं रखे गए थे, और उनको जज ने सुना और समझा, और समझने के साथ में हमें सारे के सारे जितने भी केसेस थे उसके अंदर हमको स्टे मिला। तो ये हमारी बहुत बहुत कॉन्क्रीट विन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। देखिए मेरे शब्दों पे ध्यान दे, मैं जो बोल रहा हूँ, ये सारा टाइम वेस्ट हुआ, सारा पोस्टपोन्ड हुआ। मैंने अभी जो भी आपको कहानी बताई, तो मैंने आपको बताई कि ये कहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी। हमारी कहानी वॉल्सन के केस से शुरू होकर अभी यहाँ पर 13-14 महीना हमको हो गया। हमको फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि हमारी जो सेरेना मैडम की अग्रिम जमानत की जो याचिका थी, उसके अंदर भी हाई कोर्ट के जो जज हैं पुनी कृष्णन, इन्होंने गारंटी दी कि माननीय उच्च न्यायालय में किसी आधिकारिक आदेश के बिना गिरफ्तारी के संबंध में कोई और कदम नहीं उठाना जाना चाहिए। मतलब जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने इंटरवेन कर रही है, और हाई कोर्ट अब कह रही है कि नहीं 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 नहीं, ये आप लोग क्योंकि बर्ड्स एक्ट में तो आ ही नहीं रहे ना, तो अब किसी की भी गिरफ्तारी इसके अंदर नहीं होगी। तो जो भी एविडेंसेस होते हैं, प्रूफ्स होते हैं, जो डाटा होता है, इंफॉर्मेशन होती है, दलीलें होती है, वो रखी जाती कानूनी तौर पर और कानून की सलाह लेकर। तो हाईरिच की जो क्रिप्टो करेंसी वाला भी जो मामला था, वो भी मैंने आपको पहले भी एक बार बताया था कि ये जो नंबर था इसका 880/2022 के संबंध में कानूनी विशेषज्ञों ने वैश्विक प्लेटफॉर्म और एक्सचेंजों में इसकी लिस्टिंग के बारे में सभी प्रासंगिक दस्तावेज और विवरण प्रस्तुत कर दिए थे। तो क्रिप्टो में भी हम क्लियर हो गए। हमारा ये जो 28 जनवरी का जो हमारा मामला था, इसमें भी हमको स्टे मिल गया था बर्ड्स के अंदर। वो जो ट्रिब्यूनल जो केस था हमारा पीएमएलए के अंदर, तो उसके अंदर भी जो मैंने आपको उस दिन बताया था कि 14 जनवरी को इसकी सुनवाई हुई थी, और जो आरोपी थे 2 से 6, वो पहुंचे ही नहीं वहां पर, उपस्थिति नहीं हुई उनकी, और एक तरफा उनको घोषित कर दिया गया था। और बाद में जो उप निदेशक थे, ये भी बाद में एब्सेंट हो गए। तो ये 27 तारीख का ये था कि वो एब्सेंट हुए थे। अब क्योंकि एब्सेंटिज्म हुआ था उनका, इसीलिए वो केस को जो है थोड़ा सा जो है आगे के लिए रखा गया। अब उसके बाद में फिर मैंने आपको और एक चीज बताई थी कि अभी मैंने आपको बताया था कि कुछ भी केसेस हुए नहीं थे। मतलब कंपनी से कस्टमर्स ने किसी ने भी केसेस नहीं किए थे, लेकिन उनके ऊपर दबाव डाला गया, राजनीतिक दबाव डाला गया, और उनको डराया धमकाया गया। तो वो जो 61 लोग थे जो ये यूट्यूबर्स के चक्कर में बेवकूफ बने, मैं तो साफ कह रहा हूँ कि यूट्यूबर्स के चक्कर में बेवकूफ बने। उन्होंने बोला केस करो, क्योंकि वो तो पेड थे, यूट्यूबर्स को पेमेंट किया जा रहा था। सब हमको क्लियर कट समझ में आ रहा है इसके अंदर। और ये लोग उनके बातों में आ गए, और ये इन 61 लोगों ने केस कर दिया। और 11 तारीख को उन्होंने केस किया, 11/2/2025 को, और 15/2/2025 को केस डिस्पोज हो गया। और अब वो केस क्या था, हमारे सरना प्रतापन मैडम जो है वो उसके अंदर पिटिशनर थी, और कंटेस्टेड अलाउड हुआ, और इस तरीके से हाई रिच वो केस जीत गया। जो पिटिशनर थे वो केस जीते, और ये लोग लटक गए। अब अब इनका तो भगवान मालूम वाली कि अब कब इनको पैसा मिलेगा। कोर्ट कह रही कि हाईरिच आपको पैसा देगा। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट गया है कि हाईरिच ही पैसा देगी, मतलब हाईरिच तो वापस आएगी, कंफर्म है, क्योंकि कोर्ट मान रहा है इस बात को कि हाईरिच आपको पैसा देगी। फिर उसके बाद में CRL MC 61/2025 CRL.MC 671/2025D, और KLHCO 10062352025, ये जो केस नंबर है, इन 3 केसेस में हमको स्टे मिला। और अभी जो लेटेस्ट अभी जो न्यूज़ है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि जो है इसके अंदर क्या हुआ था कि जैसे ये वाला है, तो इसको मैं इंग्लिश में है थोड़ा सा, ये मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि अटेंशन ऑल हाई रिच फैमिली मेंबर्स, ये हमारा जो न्यूटन लॉ है, इन्होंने इसको जो दिया है। एज यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर दैट ऑल आवर मेजर केसेस आर नाउ being handled by the legal team of Newton Law in their Kochi and Delhi offices. As per instructions received from our lawyers from Newton Law, bail application filed by Mrs. Srena Prathapan, director of Messrs. Highrich Online Shopee, was listed on 27th to 2025 before the Honorable High Court of Canada for getting instructions from the investigation team. When the matter was taken up, the government pleader sought further time for getting instructions and pointed out the pendency of the criminal miscellaneous case CRL MC filed by Messrs. Highrich for quashing FIR number 1070/2023 of Cherpu Police Station. Upon hearing the arguments submitted by Newton's law,
the Honorable High Court extended the interim order of not to arrest and posted the matter for further hearing on 14/3/2025. On 28/2/2025, Newton Law has also filed another writ petition before the Honorable High Court of Kerala on behalf of Mrs. Serena Prathapan, Director of Messrs. Heinrich Shoppy, seeking a direction to the Director General of Police, DGP, Kerala, for the issuance of an urgent directive to concerned officers of the respective police stations to provide proper notice in all pending cases registered across various police stations in Kerala. Further developments regarding the legal matters filed by the Heinrich Group will be updated to you, and we expect all your sincere cooperation and support for the better and earlier revival of the company for Heinrich legal team. This is Newton Law. अब जो है इसी का मैं थोड़ा सा हिंदी आपको कर देता हूं। देखिए, इसमें ये था कि आज जो सुनवाई के लिए मामला आया था हाईरिच की सीईओ श्रीमती सेरेना प्रतापन मैडम का, कि अग्रिम जमानत याचिका के संबंध में जारी था। उनका प्रतिनिधित्व हमारा जो लीगल टीम है न्यूटन लॉ के प्रमुख अधिवक्ताओं द्वारा किया गया। माननीय न्यायालय को सूचित किया गया कि पीए वल्सन द्वारा दायर एफआईआर, यही सेशन कोर्ट वाला ये वाला था, मैं जो भी कलेक्टर साहब की बात कर रहा था वॉल्सन की, इन्होंने ये केस दायर किया था और इसका जो एफआईआर है को रद्द करने का एक लंबित मामला पहले से ही माननीय केरल उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित थे और माननीय न्यायमूर्ति वीजी अरुण की पीठ में 11 मार्च को आगे की सुनवाई और कार्रवाई के लिए लंबित है। इसलिए अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार करने वाली पीठ ने इस मामले को 14 मार्च के लिए आगे की कार्रवाई के लिए पोस्ट कर दिया, मतलब हमको यहाँ पर स्टे मिल गया है, ठीक है। और माननीय न्यायमूर्ति कुन्ही कृष्णन ने यह भी निर्देश दिया है कि माननीय केरल उच्च न्यायालय के किसी भी निर्देश के बिना गिरफ्तारी के संबंध में कोई और कदम नहीं उठाना चाहिए। कोई भी सेरेना प्रतापन मैडम को टच तक नहीं कर सकता है। तो ये भी एक स्टे मिला। ये सेशन कोर्ट का मामला था, जो झूठा हमको फंसाया हुआ केस था कि भैया ये बर्ड्स में आते हैं ये वो, और वो तब से वो केस चल रहा था। तो यहाँ पर हाई कोर्ट ने बोल दिया कि भैया अभी बर्ड्स में ये लोग नहीं आ रहे, आप इनको टच भी नहीं करोगे, और हाई कोर्ट ने इंटरवेन किया। तो देखिए इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कि 61 लोगों को का जो केस था, जिनको की बरगलाया गया था यूट्यूबर्स के द्वारा कि आप केस करो आपको पैसा मिलेगा, लेकिन हुआ क्या, केस वो हार गए और यहाँ पर उनको बोला कि हाईरिच पैसा देगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारा जो स्टे हमको मिला 28 तारीख के दिन बहुत स्ट्रॉन्ग स्टे के रूप में माना जा रहा है। और अभी ये सेरेना मैडम का जो भी बेल एप्लीकेशन था, इसमें हमको एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टे मिला। ये 28 का, मतलब अभी 1-2 दिन पहले का ये न्यूज है। तो अभी सारा अपडेट और भी आता जा रहा है। आप ये मान के चले रोज ही आपको कुछ ना कुछ 1-2 दिन में गुड न्यूज आपको मिलती जाएगी। केरला से भी सारा अपडेशन हमको मिलेगा। कुलदीप सर सारा अवेलेबल करवाएंगे आपको। तो ये आज थोड़ा सा मैंने इनसाइट्स डाला आपको कि किस प्रकार से हमारा जो जर्नी था, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, तो वो मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताने का प्रयत्न किया। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स थे जो अभी मैं समय के कारण नहीं रख पाया। तो आशा करता हूँ आपने इसको समझा होगा और किस प्रकार से जेन्युइनली हम लोग स्ट्रांग है और बर्ड्स में नहीं आ रहे हैं। सिर्फ आप मौके का इंतजार करें, वक्त का इंतजार करें। जरूर हमारे साथ में बहुत अच्छा हुआ, सारी चीजें बहुत पॉजिटिव है। तो थैंक यू वेरी मच, आपने धैर्यतापूर्वक मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हाईरिच, जय हाईरिच। बैक टू होस्ट डॉक्टर साहब। ग्रेट सर, ग्रेट। सैल्यूट करता हूं सर आपको, बहुत शानदार तरीके से आज आपने हमें, जो अभी तक हम सबकी बेचैनी है, जो हम सबकी टेंशनें बढ़ाया होगा, आज जो हमारा टाइम है और हमें नहीं मालूम होता है कि सच क्या है, और हम कहीं ना कहीं ज़्यादातर लोग हारिज पर ही ब्लेम करते हैं कि कहीं हारिज ही गलत है। तो अभी हम सब ने सर की बात को नहीं सुना है, हमने कोर्ट के ऑर्डर को यहाँ पर सुना है, और सर ने उसको बहुत बखूबी से आज पॉइंट टू पॉइंट और अक्षर सा उन शब्दों को रखा है जो ऑर्डर में हमें हारिज के लिए मिली हुई हैं। हारिज के खिलाफ में भी कुछ गया है तो वो भी आपको मिला है, और हमारे फेवर में अगर कुछ आया है तो वो भी हमने देखा है। और कैसे हमें मालूम चला कि हमारे इस सिस्टम को लेकर आज षड्यंत्र हुआ है, और आज भी उस षड्यंत्र को, चाहे वो छोटे से लेकर ऊपर तक, गवर्नमेंट से लेकर प्रशासन तक,
यूट्यूब से लेके लीडर तक, हर जगह जहां पर भी संभव होगा हमारे इस षड्यंत्र में सभी लोग कहीं ना कहीं शामिल थे। क्योंकि आज हिंदुस्तान के अंदर में हमारा जो संगठन है, हमारा जो सिस्टम है, हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग आज दोबारा से हमारे देश को आर्थिक आज़ादी दिलाने वाली थी। पर देश के कुछ गद्दार लोग नहीं चाहते हैं कि हमारा देश फिर से एक दूसरी आज़ादी को, आर्थिक आज़ादी को प्राप्त करे। तो आपने वो सच्चाई को सुना, और अब हम ज़्यादा समय नहीं खर्च करेंगे, ऑलरेडी टाइम हो चुका है। और अभी आप सुनने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, हमारे ग्रेट ग्रेट मातृशक्ति, और उनका जब भी पैनल पर आना होता है बहुत शानदार हम सबको एक मैसेज मिलता है। और आज तो मीटिंग ही इतनी शानदार है, तो ऐसे में हमारी दीदी का आना और उनको सुनना हम सबका लाजमी है। और हम सब अपनी ग्रेट नारी शक्ति, ग्रेट दीदी सीमा सिंह राजपूत, जो हमारे इस टीम अर्निंग ईगल इंडिया के फाउंडर मेंबर हैं, हम वेलकम करते हैं अपनी ग्रेट दीदी का। वेलकम सीमा सिंह राजपूत दीदी, वेलकम आपका, वेलकम पैनल वेलकम पर आइए। वेलकम वेलकम वेलकम। वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम मैम, मोस्ट वेलकम। जी हसन सर जी, मेरी वेलकम आवाज वेलकम। क्लियर है सर? जी जी, क्लियर है दीदी। जी। सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं इस पैनल में सभी का यहाँ पर उपस्थित सभी लीडरों का धन्यवाद करती हूँ, और प्रतापन सर जी और आदरणीय सेरीना मैम का भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और उनके संघर्ष को शत शत नमन करती हूँ। हो सकता है यहाँ पर कई लोग ऐसे बैठे होंगे जिनको ये लग रहा होगा कि वो नमन करने योग्य क्यों है। दोस्तों, हम सभी रीच बनने के रास्तों पे चल रहे हैं, और रीच बनना आसान नहीं है। हम सभी को पता है, अगर हम रीच बनने निकले हैं तो रास्ता जो है आसान नहीं है। और वो एक उदाहरण है इस चीज का कि वो संघर्ष कर रहे हैं। अगर वो गलत होते अपनी दृष्टि में तो वो अभी तक तो अपने हाथ छोड़ चुके होते। लेकिन अगर वो संघर्ष कर रहे हैं, अगर वो लड़ रहे हैं, भाई इतना अगर वकील लगा रहे हैं, जबकि हम सबको पता है कि उनकी आईडी अकाउंट सब फ्रीज हैं, लेकिन उसके बावजूद वो न जाने कहां से पैसे लगा के, कहां से क्या करके वो आज अगर ये लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उनके प्रति हमारा क्या भावना होना चाहिए। तो मैं तो उनके संघर्ष को सत सत नमन करती हूँ, और धन्यवाद करती हूँ उन सभी लीडरों का जो आज यहाँ पर योगदान दे रहे हैं निस्वार्थ। क्योंकि आज के डेट पे किसी को कोई पैसा मिल नहीं रहा है, लेकिन फिर भी वो मानवता के नाते यहाँ पर, सिर्फ आज एक मानवता के नाते ही जितने लीडर यहाँ आते हैं और हाईरीच के पक्ष में खड़े होकर आज बोल रहे हैं, तो वो सिर्फ मानवता है। क्योंकि केवल उनका नहीं, बल्कि आज हमारे नॉर्थ इंडिया से ही, अगर हम साउथ इंडिया को छोड़ भी दें, तो नॉर्थ इंडिया से ही कितने लोगों का पैसा लगा हुआ है, उन सब के तरफ से आज खड़े होकर लड़ रहे हैं। तो उन सभी लीडरों का सत सत नमन है, उनको धन्यवाद है। और यहाँ पर इस पैनल में आए हुए सभी साथियों का भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि वो अपने जीवन का कीमती समय निकालकर यहाँ आए हुए हैं। और दोस्तों, जैसा कि हमारे हसन सर जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से होस्टिंग कर रहे हैं। और आज सभी ने ट्रेनिंग सेशन में सुना कि पहले हमारे विश्वजीत, आदरणीय विश्वजीत सर जी आए, और उन्होंने बहुत ही बारीकी से बातों को रखा कि क्या क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सभी बातों को रखा। हमारे आदरणीय रितेश मुंशी सर जी आए, उन्होंने भी अपने सारी उन बातों को रखा जो हाई रिस्क से रिलेटेड है। तो इन सभी बातों को सुनकर जहां तक मैं ये कहना चाहूंगी दोस्तों, इस पैनल में जितने भी लोग हैं, मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा तो नहीं होगा जो अपने आप को अनमेच्योर्ड समझता हो। सभी अपने आप को मैच्योर्ड ही समझते होंगे कि हाँ, हम में कुछ काबिलियत है, हम में कुछ दिमाग है, हम सही है ना? तो आज
कॉमन सेंस जब बोलते हैं ना, जब बात जब इधर की उधर की सब तरफ की हो, तो वहां पर एक चीज काम करता है, कॉमन सेंस। कॉमन सेंस नाम की चीज काम करती है कि कॉमन सेंस क्या कहता है। जब बात समझ ना आए कि हमको किसका साथ देना चाहिए, किसका साथ नहीं देना चाहिए, तो वहां पर एक चीज लगाया जाता है, कॉमन सेंस। तो आज कॉमन सेंस क्या कह रहा है? जैसा कि सर ने बताया कि आज यूट्यूब जो है, यहाँ पर पैनल में हम लोग हाई रीच को लेकर पॉजिटिव बात कर रहे हैं, पॉजिटिव जानकारी दे रहे हैं, जो तथ्यात्मक जानकारी है वही दिया जा रहा है। कोई लिपापोती नहीं की जा रही है, क्योंकि उससे कुछ पैसा मिलने वाला नहीं है। तो लेकिन यूट्यूब में कई प्रकार की बातें आती हैं, और उसे लोगों में प्रचार प्रसार किया जाता है, और लोग आंख बंद करके उस बात को सुनते हैं, समझते हैं, अर्थ निकालते हैं, और सामने वाले को और शेयर करके चर्चा का विषय बनाते हैं। दोस्तों, एक फिर मैं बोलूंगी कॉमन सेंस। आज यूट्यूब में चले जाइए, नरेंद्र मोदी, मैं किसी उनका सिर्फ एग्जांपल लेकर बताना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आप यूट्यूब में उनके बारे में भी कई सारे ऐसे वीडियो सर्च कर लीजिए जो वैधानिक नहीं है। कई तरह की बातें तो छोड़ दीजिए, कई तरह के ऐसे ऐसे वीडियो बनाकर डाला जा रहा है जो एक हमारे देश के प्रधानमंत्री का है, कभी नाचते हुए, कभी कुछ भी करते हुए, कुछ भी, कभी वो इटली के प्रधानमंत्री के साथ, देखिए मैं एकदम क्लियर टू क्लियर बात करूंगी, तो देश के इटली के प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ में उनके कुछ शादी तक करने के वीडियो डाले जा रहे हैं। तो जब देश के प्रधानमंत्री को नहीं छोड़ा जा रहा है, जो कि पद में है, उस यूट्यूब के कितनी बातों पर हमको भरोसा करना चाहिए, कितनी बातों पर हमको भरोसा नहीं करना चाहिए, ये कॉमन सेंस आज हमको लगाना है। यहाँ पर कोई हमें क्या कह गया, क्या नहीं कह गया, वो सही वो गलत, ये छोड़ दीजिए। आप खुद कॉमन सेंस लगाइए कि आपको कितनी इनकी बातों को मानना है, कितनी नहीं मानना है। आप खोल कर देखिए कि वो कब का वीडियो है, कौन बोल रहा है, कितना क्या कर रहा है, क्योंकि यूट्यूब व्यूज के हिसाब से पैसा देता है। तो कई लोग यूट्यूबर तो सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए गलत चीजों को डालते हैं, क्योंकि पता है गलत चीज जितनी मार्केट में, हमारे समाज में शेयर होता है, उतनी अच्छी बातें शेयर नहीं होता, ये सब सब जानते हैं। तो उस चीज का वो लोग फायदा उठाकर व्यूज बढ़ाते हैं और यूट्यूब से पैसा कमाते हैं। तो वो तो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आप देखिए, हम सबको सोचना है कि कॉमन सेंस क्या कह रहा है। एक कहानी है ना, साथ दीजिए सलाह की जरूरत नहीं है। जो भी लीडर्स अगर ये अफवाह फैला रहे हैं, और जिनको लगता है कि वो लीडर सही है, तो मैं एक ही चीज कहती हूँ कि हम सबका पैसा यहाँ लगा हुआ है। कौन ऐसा लीडर है, मैं जिस भी लीडर भी होगा, जो अगर मुझे अगर आकर ऐसा कहे, तो मैं एक ही चीज कहूंगी, ठीक है, मैं आपकी बात को मानती हूँ, आप मेरे और मेरी टीम के जितने पैसे लगे हैं, क्या आप दे सकते हैं? नहीं दे सकते। क्या आप जिस कंपनी का फेवर कर रहे हैं, क्या आप स्टाम्प पेपर गारंटी लेकर दे सकते हैं कि वो कंपनी के साथ कभी गलत नहीं होगा, मेरी टीम, मेरा मेहनत, मेरा समय वहां गलत नहीं होगा? क्या कोई दे सकता है, कोई लीडर ऐसी गारंटी? अगर वो दे सकता है तो सामने आए, हम भी तो देखें। क्योंकि कोई भी आज के डेट पे जितने अफवाह फैला रहे हैं ना, बातें मोटिवेशन की करनी अलग बात है, लेकिन गारंटी कोई नहीं देता है ना। और अगर गारंटी, मैं नाम नहीं लूंगी यहाँ पर किसी कंपनी का, या मैं नाम नहीं लूंगी किसी लीडर का, लेकिन मैंने कई ऐसे लीडर हैं जिनसे डायरेक्टली बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि मैं हूं ना, मैं गारंटी लेता हूं, लेकिन किसी कंपनी की बात है, आज वो कंपनी थोड़ी किसी कारणों से प्रॉब्लम में है, और जिसने ये बात कही थी आज उसका फोन स्विच ऑफ है। इतने दावेदारी से गारंटी तो स्टाम्प पेपर में लिख के देना, कोई नहीं देता दोस्तों। तो आज ना सलाह की जरूरत नहीं है, साथ की जरूरत है। तो आज हमें यहाँ पर किसी लीडर ने काम करने से रोका नहीं है, लेकिन अगर हम कुछ समय हाई रीच के साथ देकर अगर हम खड़ा हो सकते हैं कंपनी के साथ, और इससे कंपनी को बल मिलता है, और कल कंपनी वापस आती है और सबका भला होता है, तो इसमें नुकसान क्या है? क्या नुकसान है? हर कोई कहीं ना कहीं तो काम कर रहा है ना। तो आज हमें कॉमन सेंस लगाना है कि हमें किसका साथ देना चाहिए, किसका साथ देने से हमारी ज्यादा भलाई है।
किसी ने नहीं रोका, किसी लीडर ने नहीं रोका कि आप काम मत करिए किसी, क्योंकि हमको सबको पता है पेट पापी का मतलब पापी पेट का सवाल है। हर किसी को पैसा चाहिए और हर इंसान कहीं ना कहीं काम करेगा। लेकिन भड़काने वाला जो बात है, गलत को सही, सही को गलत बता बताकर जो आम जनता है, जो आ, जो नासमझ पब्लिक है या नासमझ जो लीडर हैं, उनकी उनको और गलत तरीके से भड़का कर उनका जीवन खराब करना, ये कहाँ का उद्देश्य है। तो दोस्तों, जो लीडर कल आपके साथ नहीं खड़े थे, वो लीडर आज भी आपके साथ नहीं खड़ेंगे। वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। आज ही एक नेटवर्कर से मेरी बात हुई, तो मैं फिर एक बात कहूंगी कि उन्होंने कहा कि मैडम, आज होता क्या है, एक नेटवर्कर आता है, वो किसी कंपनी में काम करता है, और वहां अगर कोई प्रकार की प्रॉब्लम हुई, पूरी टीम को लेकर वो दूसरे कंपनी में कूद जाता है। उससे क्या होता है, उस लीडर तो खूब सारा पैसा फिर कमा लेता है, क्योंकि वहां फिर से नया इन्वेस्टमेंट है। तो जितने उसकी टीम है, नीचे की टीम, वहां इन्वेस्ट करता है और फिर पैसा कमा लेता है, फिर वहां बंद करता है। ऐसे हाई रिस्क के एक बड़े लीडर के साथ में मेरा आज केस मतलब मुझे सुनने को मिला है। फिर वो थर्ड कंपनी में जाता है। एक ऐसा लीडर जो यहाँ पर जाना माना नाम था, मैं फिर नाम नहीं लूंगी, लेकिन मुझे आज उनके लिए सुनने मिला कि आज 13 से 14 महीने में उन्होंने 10 कंपनी कर चुके हैं। और वो सामने वाला बंदा बोला, मुझे तो अब उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं है, जबकि वो हाईरिस से नहीं जुड़ा हुआ है। जो ये मुझे मैसेज दिया, वो हाईरिस से नहीं जुड़ा हुआ है। बोले वो हाईरिस का इतना बड़ा लीडर था, लेकिन आज उनका वो ब्यौरा निकाला तो 10 कंपनी काम कर चुकी है। तो वो लीडर अपनी टीम के साथ बार बार जंप कर रहा है, और वो टीम बेवकूफ की तरह उनके साथ जंप कर रही है, और वो लीडर तो जहां जा रहा है वहां पैसा बना रहा है, क्योंकि आपसे इन्वेस्टमेंट करा रहा है। लेकिन आपके साथ वो कहाँ खड़ा हो रहा है, इस बात को कॉमन सेंस समझने की बात है दोस्तों। क्योंकि जहां उथल पुथल जब मचता है ना, तो कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन समय को समय देने की जरूरत है आज। और आज सारे अपडेशन जो है यही बात रखी है कि आज आप उथल पुथल में परेशान मत होइए, बस थोड़ा सा समुद्र के पानी को शांत होने दीजिए। बोलते हैं ना, जब तालाब का पानी खलबली मच गया है, तो बोलते हैं कि थोड़ा समय दीजिए। देखिए अपने आप कचरा शांत बैठ जाएगा और आप पानी फिर से क्लियर हो जाएगी। तो आज समय है, यूट्यूब और दूसरे लीडर्स के बातों में आने की जगह हमें समय को समय देकर पेशेंस के साथ में, जहां 13 से 14 महीना टिके हैं, वहां कुछ दिन और नहीं सही, कहीं ना कहीं अगर 13 से 14 महीना अगर हम टिके हुए हैं, तो कहीं ना कहीं से तो अर्निंग हम कमा रहे होंगे अपने परिवार के लिए। कहीं ना कहीं से तो काम करके पैसे कमा ही रहे होंगे, कम कमा रहे होंगे। ठीक है, लेकिन आज हाई रिच को साथ देने की जरूरत है दोस्तों। मैं यही कहूंगी, सारे लीडर्स जो हैं आज लगे हुए हैं, निस्वार्थ लगे हुए हैं, तो सिर्फ एक मानवता के नाते लगे हुए हैं, और मानवता के नाते हमारा भी हिस्सेदारी बनता है कि आज हम इनके साथ खड़े रहें। और हाईरिच जब तक क्या होगा मैं ये नहीं बोलूंगी, देखिए मैं आपके सामने ये नहीं बोल रही हूँ कि हमारे अपडेशन के हिसाब से तो यही है कि स्टार्टअप होगा, लेकिन फिर भी मैं खुलेआम कह रही हूँ कि खत्म होगा, आएगा, ये सेकेंडरी है। लेकिन जब तक सांसें ले रही है, जैसे बोलते हैं ना, अगर परिवार का कोई सदस्य, अगर उनको कैंसर है, मान लो आपके परिवार के सदस्य को कैंसर है, आप मरता हुआ छोड़ के आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना, खड़े रहेंगे ना कि जब तक सांस है तब तक आस है। तो यहाँ पर ये बात हम क्यों नहीं लागू कर सकते हैं कि जब तक सांस है तब तक आस है, और हम उम्मीदों में, इतने सारे लोगों ने हम पर भरोसा करके पैसे लगाए हैं, तो क्यों नहीं हम उस आस के साथ खड़े रहें, और हम आगे खड़े रहेंगे। और मुझे उम्मीद करती हूँ कि जितने भी लोग आए हैं इस बात को समझेंगे, कॉमन सेंस लगाएंगे। और यूट्यूब के कितनी बातों को हमको समझना है, सुनना है, देखना अच्छी बात है, लेकिन कितना उन पर भरोसा करना है। यहाँ पर सारे मैच्योर्ड लोग हैं, कोई नाबालिग बच्चा नहीं है यहाँ पर, और सारे लोग समझदार हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल खुद कर सकते हैं। तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी हमारे सारे अपडेशन के लिए विश्वजीत सर जी का, और हमारे रितेश मुंशी सर जी का। और थैंक यू करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। थैंक यू हसन सर जी। वेलकम सर जी। वाह, ग्रेट दीदी, ग्रेट। बहुत शानदार आपका आज का मैसेज। आप जब भी हम सबके बीच में आती हैं, बहुत शानदार तरीके से आपका जो वाणी है, हम सबको एक बहुत अच्छा सा पॉजिटिव करता है। और आपने आज वही चीज हमें बताई जो हमारे लिए आवश्यक है, कि हमें कान का कच्चा नहीं, बल्कि सोच से अच्छा बनना है। और
आज आपको जो चीज़ें यूट्यूब पर मिल रही हैं या जहाँ तहाँ इधर उधर लीडर्स भरवाने का कोशिश कर रहा है, तो सच्चाई यही है कि बुरी चीज़ें जल्दी फैलती हैं, अच्छी चीज़ें लोगों को सुनना ही रास नहीं आती हैं। अभी आपके आसपास में भी आपने देखा होगा, अगर कहीं सत्संग होना है, रस जगह होना है, तो 50 लोग देखने नहीं जाते हैं। और अगर कहीं मुजरा ऑर्केस्ट्रा होना होता है, तो दादाजी भी अपना फट्टा आगे जाके बिछा लेते हैं। तो दोस्तों, आज ऐसी कुछ सोच हो गई है, तो हमें हमें अपनी सोच को अच्छा करना है। और आज बहुत शानदार तरीके से हमारा ये सेशन रहा, और हम अपने सभी ग्रेट सभी आज इस पैनल पर आए हमारे जितने भी हमारे साथी हैं, दोस्त हैं, हम आपके धैर्य का, आपके आज मीटिंग में रहने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं।